जी सलामकुम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कलर्स इम्पैक्ट ऑन आवर इमोशंस की, हमारी जो जज्बात हैं उसके ऊपर कलर्स का क्या इम्पैक्ट होता है। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ दैट द ह्यूमन बॉडी वर्क्स बेस्ट एंड रिमेन्स एट नॉर्मल लेवल व्हेन सनलाइट इज़ नॉर्मल। एक जुमले में ये पूरा का पूरा लेक्चर जो मेरे ख्याल को 20 मिनट का होगा, एक जुमले में ये सिमट गया। एक सीधी सी बात है कि आपकी बॉडी चूँकि कुदरत ने बनाई हुई है, कुदरत की जो बाकी चीज़ें हैं, जो अल्लाह ने सारे आपके इकोलॉजी में चीज़ें हैं, पानी है, रोशनी है, फूड है, हर चीज़ जो भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं वो आपस में समझें कि सिंक्रोनाइज्ड हैं, आपस में बंधे हुए हैं। तो इसलिए हम सूरज से इस तरह बंधे हुए हैं कि जो हमारी जो बॉडी है वो नॉर्मल लेवल पे बिहेव करती है जब सनलाइट नॉर्मल होती है। हमारी जिसको कहते हैं ना कि मीटर, हमारी घड़ी कैसे बंधी हुई है, हमारी घड़ी सूरज के साथ बंधी हुई है। सूरज के साथ इसलिए बंधी हुई है कि जो सूरज है उस वो जो लाइट देता है वो वाइट लाइट होती है। वाइट लाइट में होते हैं सारे कलर। हमें सारे के सारे कलर्स चाहिए थे। हम सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी तब खुश होती है जब सारे के सारे कलर्स आपके इर्द गिर्द अवेलेबल होते हैं, जो कि वाइट लाइट में होते हैं। और वाइट लाइट का सबसे बड़ा सोर्स सूरज है। इट फॉलोज द सन्स पैटर्न ऑफ बॉडी ऑफ एनर्जी एमिशन। हमारी बॉडी जो है ना वो सूरज के साथ चलती है कि सूरज ने जब रोशनी निकाली, जब एनर्जी क्रिएट की, तो हमारी बॉडी उस एनर्जी को यूज़ करने का बेस्ट टाइम वही रखती है जो कि सूरज के साथ है। अब दो सीधी सी बातें, जो लोग सूरज के साथ नहीं चलते यानी उनका दिन और रात अलग है, उनकी बॉडी फुल फंक्शन नहीं करती और उनकी तबीयत ख़राब होती है या वो हेल्दी हालात में नहीं रहते। दूसरी बात ये है कि आप अगर आप अपना बैलेंस, अगर आप अपनी सिंक्रोनाइजेशन यानी अपना मीटर जो आपने सनलाइट के साथ सेट किया है उसके साथ आप सेट नहीं करते, आप जो कुदरत के सिस्टम हैं उनके अगेंस्ट जाते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जो हमारे इस वक्त इकोलॉजी में मसला है, जो हमारे इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं, वो इसीलिए हैं कि जो कुदरत ने मीटर्स तय किए हुए हैं, हमने उनको छोड़ के अपने फ़ायदे के लिए अपने मीटर्स बनाए हैं जो कि कुदरत के साथ सिंक्रोनाइज़ नहीं है। इसीलिए आपके सारे सिस्टम्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहे हैं और आपसे संभल नहीं रहे, इसलिए कि हमने बहुत ही मैसिवली सारे सिस्टम्स को साइड पे करके हम अपनी अकल के मुताबिक अपने सिस्टम्स बनाते हैं। दैट मीन्स अ बैलेंस ऑफ ऑल कलर्स इन द वाइट लाइट। मैंने बताया था कि वाइट लाइट का सबसे बड़ा सोर्स सन है, और सन सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि उसमें सारे कलर्स का फुल बैलेंस है, क्योंकि वो वाइट लाइट छोड़ता है। वाइट लाइट यानी रोशन सूरज की रोशनी जो है वो आपकी बॉडी को बेस्ट कंडीशन में यानी फुल कैपेसिटी में फंक्शन करने में हेल्प करती है। अब अगर पूरी धूप नहीं भी है, क्योंकि पूरी धूप में आपको गर्मी लगती है, लेकिन जहाँ भी फुल सन है वहाँ आप जब भी बैठेंगे आपकी बॉडी रिलैक्स हालात में भी, आपकी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस्ड होंगे, आपकी आंखें सही काम करेंगी, सारी चीज़ें करेंगी, क्योंकि आप बने ही इसलिए हैं कि आपको इनफ यानी काफ़ी सनलाइट मिलती है, चाहे वो बरामदे में बैठ के मिले, चाहे वो खिड़कियों वाले कमरे में बैठ के मिले, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो है ना वो वाइट लाइट होनी चाहिए। वो नहीं होगी तो आपके बॉडी का बैलेंस ख़राब होगा। हमें भी पता है, हम बच्चों को हर वक्त बाहर निकालते रहते हैं कि बाहर जाओ, सूरज में बैठो। अब इसकी चाहे साइंटिफिक आप तावील ना दे सकें, लेकिन आपको बाय एक्सपीरियंस ये बात पता है कि सनलाइट के अंदर बॉडी सबसे अच्छा काम करती है। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल ये है कि हमारे आर्किटेक्चर में बहुत बड़ा फीचर है खिड़की का। वो खिड़कियाँ आप क्यों लगाते हैं? गर्म कंट्रीज़ में जहाँ सूरज की रोशनी बेतहाशा होती है तो आपकी खिड़कियाँ छोटी भी होता है, उनका काम चल जाता है, लेकिन खिड़कियाँ ना होना एक ऑप्शन नहीं है। खिड़कियाँ होती ज़रूर हैं, और वो आप जैसे ही खिड़की खोलते हैं वाइट लाइट अंदर आती है और आप एकदम खुश, फ्रेश और बैलेंस महसूस करना शुरू कर देते हैं। सर्द मुल्कों में और चक्कर है, सर्द मुल्कों में 2-2 3-3 महीने ऐसे होते हैं कि जिसमें सूरज की रोशनी बहुत कम होती है, या नॉर्मल हालात में भी कुछ महीनों में फुल रोशनी होती है, लेकिन बाकी महीनों में कम होती है निस्बतन। तो उधर आप जो जो आर्किटेक्चर होगा, उधर आप कोशिश करेंगे कि घर के चारों तरफ इंक्लूडिंग छत, कि जहाँ-जहाँ से रोशनी आ सकती है वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियाँ रखते हैं, इसलिए कि ठंडे मुल्कों में सूरज की रोशनी की कमी है, और जितनी भी अवेलेबल है वो आप सारी चाहते हैं कि कमरों के या जिन स्पेसेस में आप रहते हैं या काम करते हैं उसके अंदर आए, ताकि
इंसान को फुल वाइट लाइट मिले, यानी तमाम कलर्स मिलें, और ताकि उसके बॉडी के फंक्शन सारे दुरुस्त हों। जैसे इस बिल्डिंग में छत पे ये रोशनी दी गई है, खिड़की दी गई है, ताकि जैसे ही सूरज निकले रोशनी अंदर आना शुरू हो जाए। अब ये शॉपिंग मॉल्स में या डिस्प्ले वाली जगहों पे भी ऐसे होता है कि जो आपके बड़े बड़े मॉल्स हैं उसमें आपकी कोशिश होती है कि खिड़कियाँ हों, यहाँ भी खिड़कियाँ हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। अब तो जो शॉपिंग मॉल है उसमें छतें सारी ट्रांसपेरेंट हैं। क्यों? क्योंकि आप कोशिश करते हो कि जो बेस्ट तरह की लाइट है विच इज़ सनलाइट, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके इंटीरियर में आए। लेकिन जहाँ ये मुमकिन नहीं होता, वहाँ आपको, जहाँ आपको अंदर रोशनी क्रिएट करनी पड़ती है, तो आप रोशनी क्रिएट भी वो करते हो, वो लाइट सोर्स लगाते हो जो वाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अब आप देखें, ये आधी लाइट असली होगी, बाकी आधी आर्टिफिशियल है, लेकिन ये जो प्रोड्यूस की गई लाइट सोर्सेज से वो वाइट लाइट है। इसीलिए आपको ऐसे ही लगता है कि जैसे आप बाहर वाली रोशनी इस्तेमाल करें। तो जहाँ वाइट लाइट यूज़ होगी वहाँ आपके रंगों का सारा बैलेंस जो है वो आपकी बॉडी के अंदर दुरुस्त होगा और आपकी बॉडी नॉर्मल तरीके से फंक्शन करेगी। इफ़ वन कलर डोमिनेट्स और बिकम्स इंटेंस इन आवर विजिबल एनवायरनमेंट, इट कॉजेज अ चेंज इन आवर बॉडी। अगर इसका ऑपोजिट हो, दोबारा समझते हैं। वाइट लाइट में तमाम रंग हैं, जहाँ आपकी जो विजिबल एनवायरनमेंट है, आपके इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट है, उसमें एक कलर तेज़ हो गया या बहुत तेज़ हो गया या बहुत ज़्यादा हो गया, तो इट कॉजेज अ चेंज इन आवर बॉडी। एक्सपोजर टू एन एलिवेटेड लेवल ऑफ रेड स्टिमुलेट्स हार्मोन प्रोडक्शन एंड रेजेस ब्लड प्रेशर। एक एग्जांपल उसकी ये है कि आपके इर्द गिर्द में अगर आपने कोई कमरे में पेंट लाल करा लिया, या आपने कोई पर्दे शदीद लाल कर लिए, या आप किसी ऐसी जगह पे, जैसे मेहंदी के फंक्शंस होते हैं कि जहाँ तेज़ तेज़ लाल पीली नीली रोशनी है और सब ने लाल लाल ऑरेंज ऑरेंज कपड़े पहने हैं, तो उसका मतलब है कि लाल का बैलेंस आपके इर्द गिर्द ज़्यादा हो गया। जब आप लाल से एक्सपोज होते हैं बहुत ज़्यादा, यानी एलिवेटेड लेवल होता है, रेड स्टिमुलस जो बाहर चीज़ें नज़र आ रही, लाल चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आना हो जाएं शुरू, तो आपकी बॉडी हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। अच्छा, अब आपकी बॉडी हार्मोन्स क्यों प्रोड्यूस करती है? इसलिए कि आपके बाहर की दुनिया में जो आपको चीज़ नज़र आई, यानी आपका जो स्टिमुलस है, बाहर की दुनिया में चीज़ नज़र आई, जो चीज़ें नज़र आई वो दिमाग तक पहुंची। अगर दिमाग को वो बैलेंस लगता है तो वो दिमाग कहता है कोई मसला नहीं, नॉर्मल है, कोई मसला नहीं। जैसे ही कोई एक चीज़ ज़्यादा होती है, मिसाल के तौर पर रेड ज़्यादा होता है, तो एकदम दिमाग डिटेक्ट करता है कि कुछ एबनॉर्मल है, कुछ खतरे वाली बात है। खतरे वाली बात है तो उसका मतलब है बॉडी को कुछ करना पड़ेगा, या भागना पड़ेगा, या कोई कुछ चेंज करनी पड़ेगी। तो वो बॉडी को सिग्नल देता है दिमाग। बॉडी को दिमाग जो सिग्नल देता है वो केमिकल्स के ज़रिए देता है। केमिकल्स होते हैं हार्मोन्स, कि बहुत तरह के हार्मोन्स हमारी बॉडी में है। आपका दिमाग जो है वो चूज़ करता है कि कौन सा हार्मोन रिलीज़ करना है, क्योंकि हार्मोन्स के अंदर केमिकल्स हैं जो कि आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाके आपकी सारी बॉडी में सिग्नल्स देते हैं और आपकी बॉडी को बताते हैं कि अच्छा अब क्या करना है। तो समझें, जो हार्मोन होता है वो दिमाग का ऑर्डर होता है ऑर्डर होता है बॉडी के लिए कि अब ये करना है। तो अगर लाल बहुत ज़्यादा आप देखते हैं तो लाल को आपका दिमाग रीड करता है एज डेंजर या एक्साइटमेंट, तो वो आपकी बॉडी को कुछ ख़ास हार्मोन्स रिलीज़ करने का कह देता है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो ये आपको बात अच्छी तरह पता है कि बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल कलर्स इधर उधर हो तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक एग्जांपल उसकी ये कि पाकिस्तानी जो न्यूज़ चैनल्स हैं, टीवी के चैनल्स हैं, तकरीबन सारे न्यूज़ चैनल्स ही हो गए आप, वो लाल रंग का इस्तेमाल बहुत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए, और हर फजूल सी चीज़ को भी वो ब्रेकिंग न्यूज़ कर देते हैं, क्योंकि वो लाल यूज़ करना चाहते हैं, लाल यूज़ करने के बहाने करते हैं। और लाल भी वो जो कि इंतहाई क्रोमा में तेज़ लाल है, कोई ठंडा मीठा लाल नहीं, तेज़ लाल। और फिर उससे भी बुरी बात यह है कि हमारे पास फ्लैट स्क्रीन टीवीज़ बहुत बड़े बड़े हैं इस वक्त, 30 40 50 इंच के भी टीवी हैं, कॉमन है। और घर हमारे इतने बड़े नहीं हैं, यानी कमरा आपका छोटा ही होगा, टीवी की स्क्रीन बहुत बड़ी है, और अगर आपने पाकिस्तानी चैनल्स लगाए हुए हैं तो वो लाल है, यानी तकरीबन 20% ऑफ द टाइम्स आपकी स्क्रीन लाल ही है। तो जब आप इतनी छोटी स्पेस में सॉरी इतनी दफ़ा लाल देखते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो कॉन्स्टेंटली, आपका दिमाग जो है उसको एज डेंजर, एज डिस्टर्बेंस रीड करता है, और आपकी बॉडी में कॉन्स्टेंटली ऐसे हार्मोन्स छोड़ता है जो कि आपको एक्शन पे मजबूर करते हैं। अब आपको दिमाग में पता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद एक्शन आपने कुछ नहीं करना सिवाय परेशान होने के, तो फिर आप वही एक्शन करते हैं जो आप कर सकते हैं कि आप अटेंशन देना शुरू कर देते हैं, आप परेशान होना शुरू कर देते हैं। माने या ना माने,
आपका जो टेलीविज़न है वो आपके जज़्बात को कंट्रोल करता है नेगेटिवली, आपको वो अंडर प्रेशर लाता है और आपका ब्लड प्रेशर एलिवेट होता है और आपकी तबीयत ख़राब होती है। अब देखिए कोई भी छोटी सी भी चीज़ है, यूट्यूब की सर्विस बहाल होगी, बहुत ठीक है। अब वो छोटी सी जगह पे भी लाल कह के कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरी स्क्रीन लाल कर दी, यहाँ से लेके हर बैकग्राउंड, हर चीज़ उन्होंने लाल कर दी। क्यों? इसलिए कि टीवी चैनल्स का मसला ये है कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अटेंशन लें। जितने लोग टीवी देखेंगे उतनी उनकी चीज़ मोनेटाइज होगी, उतने उनको पैसे कमाए जाएंगे, इसलिए वो रंगों का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे लाल रंग आपकी अटेंशन लेने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन असल में ये ट्रेडिंग जो हो रही है कि अपनी रेटिंग के लिए वो आपकी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। जितना लाल दिखना चाहिए उससे हज़ारों गुना लाल रिपीटडली बार बार दिखा के। इसीलिए आप मीडिया को ज़ालिम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इस चीज़ की परवाह नहीं करता कि आपकी हेल्थ की कंडीशन क्या है, वो आपकी हेल्थ की कॉस्ट पे अपनी रेटिंग बढ़ाता है। Exposure to an elevated level of blue has been shown to lower blood pressure and depress hormonal secretions। जबकि इसका ऑपोजिट अगर आप देखें तो जहाँ नीला ज़्यादा होता है वो जो है वो आपको टेंशन का बिल्कुल ऑपोजिट करेगा, वो आपको ब्लड प्रेशर लोअर करेगा, आपको रिलैक्सिंग कंडीशन में लाएगा, आपको आपकी बॉडी को बताएगा कि कोई मसला नहीं, अब तुम कुदरत के करीब हो, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं। तो आप डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। डिप्रेस हार्मोनल सिक्रेशन का मतलब है कि हार्मोनल जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जो हार्मोन रिलीज़ होता है वो कम करता है। तो जब कम हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं इसका मतलब है कि आपका दिमाग आपकी बॉडी को बार बार कुछ ऑर्डर नहीं कर रहा, आपका दिमाग कह रहा है कि बस खामोश रहो, चुप रहो, ठीक है ना, कि कोई मसला नहीं। तो जब आपका दिमाग आपको कह रहा है बॉडी को कि कोई मसला नहीं है, तो उसका मतलब है कि आप जो कर रहे हो वो आप सुकून से करते रहेंगे। और ये ख़ास तौर पे नीला और ग्रीन जो है ना वो इस चीज़ में बड़ा इम्पैक्ट प्ले करते हैं। मसलन अब ये सीस्केप है, मतलब ये अच्छा खासा नीला है, आमतौर पे आपको इतना नीला नज़र नहीं आता, लेकिन जो आपको नज़र आ रहा है आप उससे अच्छे सिग्नल ले रहे हैं, आपको लग रहा है सुकून है, लाइन्स भी ऐसे हैं, सुकून में। आप इस किस्म की चीज़ें आमतौर पे अपने डेस्कटॉप पे लगाते हैं। क्यों? कि आपको पता है कि आपका दिमाग जो है वो सुकून की हालत में आएगा। अब अगर मैं आपको अपना डेस्कटॉप दिखाऊं तो मेरे डेस्कटॉप भी कुछ ऐसा ही है, हल्का नीला सा ही है। और उसकी वजह यही है कि मुझे ये बात पता है कि नीला आपको सुकून में लाता है, आपको तंग नहीं करता। इसको दोबारा फुल पे ले जाते हैं। When our body quickly responds to immediate stimulus by bringing a biological change, it is called a phasal arousal। जब आपकी बॉडी जो है वो जल्दी से को बाहर से स्टिमुलस आया, जैसे बाहर से एकदम आपने ब्रेकिंग न्यूज़ का लाल रंग देखा, तो आपकी बॉडी एकदम जो है ना वो रिलीज़ जो करती है हार्मोन्स, उसको कहेंगे बायोलॉजिकल चेंज है, कि जो आपकी बॉडी एकदम से एक्शन करती है उसको आप कहते हो फेजिक अराउजल। अराउजल होता है जज्बात का ऊंचा होना, ठीक है, और फेजिक का मतलब है कि एकदम से होना, ठीक है। तो ये फेजिक अराउजल एक टाइप ऑफ अराउजल है कि जिसमें आपकी बॉडी एकदम जो ऑर्डर करती है ना कि चेंज कर लो, तो उसको आप फेजिक अराउजल कहेंगे, और वो रंगों की वजह से बहुत ज़्यादा आता है। फेजिक अराउजल डज नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। फेजिक अराउजल जो है ना क्विक होता है, ऐसे जैसे आपने एकदम कोई ख़तरे की चीज़ देखी और फ़ौरन उसकी तरफ बढ़े, और फिर जब वो ख़तरा आपने कंट्रोल कर लिया तो आप नॉर्मल हो गए। इसका मतलब है कि वो थोड़ी देर के लिए होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता। इट कम्स एंड लीव्स द बॉडी क्विकली लाइक एंड्रेलिन रश विच वी फील इन सडन एक्साइटिंग एंड फ्राइटनिंग सिचुएशंस। एंड्रेलिन रश का आपने सुना होगा, एंड्रेलिन भी हार्मोन है कि जब एकदम आपका दिमाग को उसको सिग्नल मिलता है ना कि आग है, या कोई एकदम से कोई गाड़ी आ रही है आपके करीब, या आपको किसी ने धक्का दे दिया और आपको चीज़ तेज़ मूव करती हुई नज़र आ रही है, तो एकदम से आपकी बॉडी ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करती है कि जो मैक्सिमम क्विक से क्विक, फुल से फुल एनर्जी आपको आपके हवाले कर देते हैं कि अब नॉर्मल हालात नहीं है, अब चूँकि बॉडी को बहुत जल्दी से एक्शन करना है, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ करना है, बहुत तेज़ भागना है, तो जो भी एनर्जी है वो आपको मिल जाए। लेकिन ये फ़ेज़ ज़्यादा देर नहीं रहती। जब आपका वो काम हो जाता है, जब आप आग आग एकदम फ़ील हुई और आप भाग के साइड पे हो गए, तो और जब आप ख़तरे से निकल गए तो आप वापस नॉर्मल की तरफ आना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ को आप कहते हो फेज़िक अराउज़ल, और ये ज़्यादा देर नहीं रहता। मसलन आपने कोई ख़तरनाक सी एकदम गंदी सी चीज़ देखी तो एकदम भागोगे जो कुछ भी करेंगे। या इस सिचुएशन में कि जब आप एक
एबनॉर्मल चीज़ में जा रहे हैं। अब बेशक आपने अपनी चॉइस से छलांग लगाई है, लेकिन आपको पता है कि ये इंटेंस हालात हैं कि पानी ज़ोर से लगेगा बॉडी के ऊपर, और ये कि अब आप ऊपर से नीचे बहुत क्विकली आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये थोड़ी सी एबनॉर्मल या इमरजेंसी वाली चीज़ है। बेशक आपकी चॉइस से आई है, लेकिन इस हालत में भी एड्रेनलिन रश होता है। जो आपकी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स होती हैं, जो रेसिंग करते हैं या बहुत सारी एक्सट्रीम जो स्पोर्ट्स हैं, वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि लोगों को एड्रेनलिन रश पसंद होता है, लेकिन उनको ये पता होता है कि इन टोटलिटी ये ख़तरनाक स्पोर्ट्स तो ज़रूर हैं, लेकिन ये वो एन्जॉयमेंट या अचीवमेंट के लिए करते हैं। लेकिन मकसद सिर्फ ये कि ये जो एड्रेनलिन रश है, जो एकदम से आपकी फिजिक चेंज आया है, वो थोड़ी देर के लिए, ये नहीं कि आप हर वक्त इसी हालात में रहेंगे। फिजिक अराउजल रिक्वायर्स अ स्टिमुलस। जो फिजिक अराउजल है ना, वो बाहर से कोई एक मसला, बाहर से कोई स्टिमुलस होता है जिसकी वजह से आता है, दिमाग में बैठे बैठे नहीं आ जाता। मसलन जैसे आपको लाल चीज़ देखी तो एकदम फिजिक चीज़ आई है, लेकिन बाहर की किसी चीज़ से आई है। आपने कुछ देखा, बाहर से कुछ इन्फॉर्मेशन आई जिसकी वजह से आप एकदम फिजिक अराउजल में आ गए। उसको स्टिमुलस चाहिए होती है बाहर से। The other kind of arousal is called tonic arousal, which is not very sudden but slow. एक तो था क्विक चेंज, कुछ हुआ और आपकी बॉडी ने कहा कर लो, ये कुछ और कर लो, ठीक है, और उसका ताल्लुक रंगों से बहुत ज़्यादा है क्योंकि विजन से आमतौर पे आता है। दूसरी तरह की चीज़ होती है जिसको टॉनिक अराउजल कहते हैं। ये तेज़ नहीं होती, ये सडन नहीं होती, लेकिन स्लो होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि सूरज चढ़ रहा है, सूरज फुल है, सूरज भी गुरूब हो रहा है, इसका टाइम है 8, 9, 10 घंटे, यानी उसकी एक स्लो स्पीड है कि जैसे जैसे रोशनी की चेंज आ रही है, सूरज चढ़ रहा है, आपको टाइम मिल रहा है कि आपकी बॉडी उसके साथ एडजस्ट कर ले। तो ये सडन नहीं होता, स्लो होता है, जो टॉनिक अराउजल होता है। द बॉडी इज़ यूज टू सच अराउजल्स and our brain easily gives direction to our body to change the hormonal levels to keep us at the comfortable and normal mood. इसका ताल्लुक बाकी चीज़ों से भी है, लेकिन रोशनी से भी है कि जैसे सुबह 5 बजे आप उठे, रोशनी कम थी, तेज़ होती गई, तेज़ होती गई, तेज़ होती गई, इसमें 1 घंटा लगा, फुल रोशनी आने में 1 घंटा लगा। लेकिन 1 घंटा जो आपको मिल गया, उसमें आपकी बॉडी जो है वो बड़े आराम से, ब्रेन और बॉडी आराम से सलाह मशवरे से आराम से एडजस्ट होता है, और आपकी बॉडी टेंशन में नहीं आती, क्योंकि रोशनी के साथ साथ जो है रोशनी की स्पीड अभी अल्लाह ने तय किया है। अगर आप इसे एग्री नहीं करते तो अल्लाह से शिकायत कर लें, लेकिन जो अल्लाह ने स्पीड तय की हुई है, अगर आप उस स्पीड से अपनी बॉडी को लेके चलते हैं, यानी इनएक्टिव सोए हुए बेड से निकल के एकदम फुल एक्टिव जिसमें आप गाड़ी चला रहे हैं, इसके बीच में जो बॉडी को तैयारी है ना, उसके लिए जो टाइम जो मिला है, उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है ना, वो ऐसी अराउजल्स जो है ना, और उससे बड़े आराम से कोप कर लेती है कि आहिस्ता 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 करके चेंज हो जाती है। इस चेंज को, यानी एक फेज़ से दूसरी फेज़ की चेंज को, जो बहुत स्लो होता है, उसको आप टॉनिक अराउजल कहते हैं। और ये आपको कंफर्टेबल रखती है, कोई हार्मोन्स आपके ऊपर नीचे नहीं होते, क्योंकि जो हार्मोन रिलीज़ है वो बॉडी को एकदम नहीं करनी पड़ती, वो बॉडी आराम से करती रहती है, और आपकी फंक्शन जो है वो बेहतरीन आपकी बॉडी करती है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर आपने सुबह सर्दियों में गाड़ी स्टार्ट की, स्टार्ट करते ही एकदम से आपने उसको बाहर निकाला और फुल आपने उसको चलाना शुरू कर दिया, चौथे में डाल दिया, चला चला के एकदम चौथे में डाल दिया। अब इंजन आपका गर्म नहीं हुआ, लेकिन आपने उसको फुल एक्शन में डाल के एकदम आपने उसको समझा कि वो चल पड़ी है। अब वो चल तो पड़ी है, लेकिन उसका इंजन डैमेज हुआ है। ये आपकी बॉडी के साथ भी यही है कि अगर आप स्लो अराउजल करते हैं, यानी तमीज़ से स्टेप्स में करते हैं, तो आपकी बॉडी ज़्यादा देर तक चलेगी। लेकिन अगर आप फिजिक अराउजल करते हैं, कि क्विकली चलते हैं, तो आपकी बॉडी डैमेज हो रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे जो लोग सुबह 9 बजे उठते हैं, इसका मतलब है कि 9 बजने में 1 मिनट पहले तक वो सोए हुए थे, यानी फुल अंधेरा था उनके कमरे में, और उन्होंने जैसे ही वो उठ के बाहर गए, एकदम फुल रोशनी है। अब आपकी बॉडी एकदम से एडजस्ट करेगी। इसका मतलब है कि फुल दिन के अंदर वो एकदम से जंप स्टार्ट हो रही है। इसीलिए जो जंप स्टार्ट वाली चीज़ें हैं, जो लेट राइज़ करने वाले लोग हैं, वो हमेशा अपनी बॉडी को टेंशन में ही डाले रखते हैं। ये ताल्लुक है आपका फुल लाइट का और जो बॉडी जो हार्मोन्स रिलीज़ करती है उसकी स्पीड का। स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस कलर कॉजेज़ फिजिक अराउजल इन अस। जहाँ भी आपको बहुत तेज़ रंग कोई नज़र आएगा, बड़ा खालिस बड़ा तेज़ आएगा, वो आपको एकदम फिजिक अराउजल में लेके जाएगा।
As explained a while ago, it is a quick reaction that luckily can be scientifically measured. कोई वजह है कि आपकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलती है। आपको पता है कि फुल जो अंधेरा है उसमें आपको रंग नहीं नज़र आते। जब जैसे जैसे दिन चढ़ता है आपको रंग आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू होते हैं, फुल रंग नज़र आते हैं। कोई 9 बजे के करीब फुल आपको रोशनी होगी, यानी आपका रंग ना होने से रंग फुल होने तक आपको कोई 1-1.5 घंटे का वक्त लगता है। यानी आपकी अवेयरनेस, आपकी बॉडी जो है ना वो अब सारे रंग देखने के लिए जब तैयार होती है तो आहिस्ता आहिस्ता ही तैयार हो रही होती है। जबकि उसका ऑपोजिट ये होता है कि एकदम आपके सामने तेज़ रंग लिया जाए। जब आपके सामने एकदम तेज़ रंग को ला के रखेंगे तो आपकी बॉडी एकदम फेज़िक अराउजल में जाएगी, यानी क्विकली चेंज करेगी। कि अब ये जो क्विक चेंज है इसको आप मेजर भी कर सकते हैं साइंटिफिकली। Different colors bring changes in your body's hormonal balance. So colors can easily alter our emotional response and behavior. अब फ़र्क जो रंग है, वाइट रोशनी के जो सेगमेंट्स हैं डिफरेंट, जो डिफरेंट रंग हैं, डिफरेंट ह्यूज़ हैं, डिफरेंट क्रोमाज हैं, वो आपकी बॉडी में बॉडी के हार्मोनल बैलेंस में फ़र्क लाते हैं। इसका मतलब सीधा साधा ये है कि कलर्स के पास ये ताकत है कि आपका जो इमोशनल रिस्पॉन्स और बिहेवियर है ना उसको चेंज कर सकें। Colors can be chosen to stimulate, depress और otherwise alter mood. इसका दूसरा मतलब ये है कि ख़ास किस्म के कलर जो है ना आपके मूड को चेंज करते हैं, या आपको डिप्रेस करते हैं, या स्टिमुलेट करते हैं, यानी आपको अराउज करते हैं, यानी किसी भी लिहाज से आपके मूड को और रिएक्शन को ऑल्टर कलर्स कर सकते हैं। मसलन जब भी आप बाहर आउटडोर जाएंगे, आप कहेंगे जी कुदरती मैंने किसी सीन में जाना है, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, मैंने वहाँ जाके सुकून करना है, तो आप क्यों जाते हैं वहाँ पे? और आप सबसे ज़्यादा ग्रीन से ग्रीन जगह चूज़ करेंगे जी, आप इस्लामाबाद में हाइक करने चले जाएंगे। क्यों जाएंगे? इसलिए कि आपके इर्द गिर्द ग्रीन कलर होगा, ग्रीन कलर और ब्लू कलर होगा। ग्रीन के अंदर भी ब्लू है, ठीक है। आपको पता है कि ग्रीन 2 रंगों से बनता है, ग्रीन और येलो। ग्रीन 2 रंगों से बनता है, ब्लू और येलो। इसका मतलब है कि ग्रीन में भी ब्लू शामिल है, और आसमान का भी रकबा इतना ज़्यादा है कि उसमें भी समझिए कि ब्लू ही ब्लू आपको सराउंड कर रहा होता है नेचुरल इन्वायरमेंट में। तो ब्लू की जो कॉम्पोजिशन है ना वो आपके जो दिमाग को है ना वो सिग्नल सुकून का देती हैं। वो कहती हैं कि कोई टेंशन नहीं है, आप कुदरत के करीब हैं। जब आपको टेंशन ही कोई नहीं तो फिर आपकी बॉडी आपको कुछ कहने पे मजबूर ही नहीं कर रही। इसका मतलब है वो हार्मोन्स ही नहीं रिलीज़ कर रही, आपको कुछ कह ही नहीं रही। तो इसको आप कहेंगे सुकून, कि जिस कंडीशन में आप हैं आप उसी कंडीशन में रहेंगे। आपकी बॉडी को कोई क्विक एक्शन करने के लिए आपका दिमाग नहीं कह रहा, क्योंकि यहाँ बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब लाल है यहाँ पे, लेकिन आपको ये तस्वीर अच्छी लगती है। अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि मेजॉरिटी तकरीबन इस स्क्रीन का 90% जो कलर है ना वो नीला है, और नीला आपको तंग नहीं करता। नीला आपको जिस फेज़ में है उसी फेज़ में सुकून से रहने देता है। अब अगर ज़्यादा चीज़ नीली हो और बीच में थोड़ी सी चीज़ एक्साइटिंग हो तो आप उसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि बैक एंड पे आपका दिमाग आपको कह रहा है सुकून है भाई, कोई इतना मसला नहीं। तो जब आप सुकून से आप बैठे हुए सोफ़े में, तो फिर आप कोई हॉरर फिल्म भी, कोई ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ भी एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग का ज़्यादा हिस्सा इस चीज़ को ऐसे सिग्नल रिसीव कर रहा है कि कोई ख़तरा नहीं। जब आप ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आप अपने घर में जब होते हैं तो आप सुकून में होते हैं, आपको कोई मसला नहीं, सारी चीज़ें फ़ेमिलियर है, कोई आपको कुछ कहने को नहीं कर रहा। और तो अपने घर में बैठ के आप जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल चीज़ें कर सकते हैं। मसलन एक और एग्जांपल ये भी है कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो आपका होम ग्राउंड है ना उसके अंदर बैठ के आप सही परफॉर्म करते हैं, आप सही चौके छक्के मारते हैं, सही करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो एनवायरनमेंट है ना वो आपके लिए फेमिलियर और पुरसुकून होती है। इस तस्वीर को अगर आप उल्टा कर दें कि अगर ये गुलाबी आप यहाँ कर दें और दरमियान में नीला कर दें तो वो आपका सुकून के हालात वो नहीं होंगे, क्योंकि रेड जो है वो आपको तेज़ सिग्नल एक लिहाज से कुदरती तौर पे देता है। इसका मतलब है कि फुल रेड एनवायरनमेंट में आप स्टिल, पुरसुकून और सोबर होना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन फुल नीली या ग्रीन एनवायरनमेंट में या वाइट एनवायरनमेंट में आपके लिए सुकून करना जो है वो आसान होता है। आउटडोर जब आप जाते हैं आप मोरलेस इसलिए जाते हैं 2 चीज़ों की वजह से, क्योंकि नीला बेतहाशा नज़र आएगा, नीला वैसे ही पुरसुकून।
दूसरा, आपको वाइट लाइट नज़र आती है। वाइट लाइट का मतलब है कि तमाम कलर, और आपकी बॉडी को, आपको मैंने बताया था कि तब बॉडी फुल खुश होती है जब उसको तमाम रंग यानी वाइट लाइट मिलती है। तो ये समझिए कि ये एनवायरनमेंट हर लिहाज से आपके लिए टोटलिटी में खुशकुन पुरसकून ही होती है। हाँ, इसके अंदर अगर कोई एकदम कोई शेर आ जाए, कोई जंगली भैंसा आ जाए, कोई आग लग जाए, तो वो जो सिचुएशन है वो आपको पैनिक में ला सकती है, बट लेकिन टोटलिटी में ये जो तस्वीर है ना, ये आपको तंग नहीं कर रही, आपको सुकून दे रही है। ये अब नीला आप जितना ज़्यादा डाल लें आप उतना ही आप इंजॉय भी करते हैं और पुरसकून भी लगता है। इसीलिए आप देखें बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स, मसलन एक्वाफीना या वाटर की प्रोडक्ट्स जो होती हैं या स्पास जो होते हैं, वो अक्सर नीले रंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नीला रंग जो है ना वो आपको एक सुकून की फेज़ में लेके जाता है, साफ़, कुदरती, ये चीज़ें। इसीलिए पानी को भी जब उन्होंने सिग्नल करना होता है कि ये पानी बड़ा पुरसकून है, आपको फुल एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करेगा, तो वो ऐसे नीले रंग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मसला यहाँ पे होता है कि बर्फ़ानी जगहों पे जहाँ बेशक सफ़ेद लाइट है, लेकिन साल में 5 महीने बर्फ़ है और कोई कलर नज़र नहीं आ रहा, तो वहाँ भी एक ख़ास किस्म की डिप्रेशन होती है, जो रंगों की एब्सेंस की होती है एक लिहाज से। इसको हम ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। दैट इज़ वाई कलर्स, कलर पैलेट्स, कलर हार्मनीज are taken very seriously among professionals who deal with color design, painting, advertising, therapy and management. कुछ प्रोफेशन हैं जिसमें कलर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये बड़ी ही गौर से ये देखा जाता है कि कौन से कलर्स आप यूज़र को प्रोवाइड करें। मसलन अगर कोई पेंट इंडस्ट्री है या एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है या कोई थेरेपी है, कोई क्लिनिक, कोई हॉस्पिटल है, वो रंगों के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, क्योंकि उनको पता है कि रंग जो है बंदे का मूड बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। इसीलिए बहुत सारे पेंट्स की इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जो एजेंसीज़ हैं, वो आपको कलर पैलेट्स प्रोवाइड करती हैं कि अगर आपको खुद नहीं पता कि कौन से कलर अच्छे हैं तो कोई बात नहीं, वो आपको कलर पैलेट दे देंगे। वो कहेंगे, आपको बताएंगे कि ये कॉम्बिनेशन चूज़ कर लो, ये बड़ा पुरसकून है। तो ये कलर हार्मोनीज़ बनाना, कलर पैलेट्स बनाना इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कलर का बड़ा इम्पैक्ट होता है। थैंक यू।